नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे ट्रांसफर माफिया के खिलाफ बढ़े विद्रोह की। गुरुग्राम सहकारी समितियों में सहायक रजिस्ट्रार सतीश रोहिला का विरोध बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी सतीश रोहिला का झज्जर से गुरुग्राम दोबारा तबादला किया गया, उसने सरकार की भ्रष्टाचार की नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब कई संस्थाओं ने भी सहायक रजिस्ट्रार सतीश रोहिला के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया और बीजेपी सरकार पर भी सवाल उठाया है। सर्वजन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद नंबरदार ने आज इसी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सतीश रोहिला के गुरुग्राम तबादले का विरोध भी किया। बड़ी खबर में आज बात करेंगे भ्रष्टाचार को लेकर हो रहे विरोध की। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। सरकार बदली पर नहीं बदले भ्रष्ट अधिकारी। गुरुग्राम में भ्रष्ट अधिकारी खा रहे हैं मलाई। जिला सहकारी समिति गुरुग्राम के एआरसीएस पर आरोप। सर्वजन कल्याण सेवा समिति भी एआरसीएस के खिलाफ। गुरुग्राम में भ्रष्ट अधिकारियों का खेल खुलेआम जारी है। नगर निगम में जिला सहकारी समिति गुरुग्राम के एआरसीएस सतीश रोहिला के खिलाफ अब सर्वजन कल्याण सेवा समिति भी खुलकर सामने आ गई है। सर्वजन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद नंबरदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों के पालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकारें बदली पर भ्रष्ट अधिकारी आज भी गुरुग्राम में मलाई खा रहे हैं। उसी अधिकारी को उसी सीट पर दोबारा से सरकार ने जमा दिया। क्या ये मतलब इससे अच्छा अधिकारी कोई सरकार के पास है नहीं? किसकी रहनुमाई में उनको यहाँ पर लाया गया? क्या महकमा तो आप समझ सकते हो कि मनीष ग्रोवर जी का है, लेकिन मुझे लगता है कि जो यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री अधिकारी है उनका भी उन पर संरक्षण होगा। लाजमी सी बात है, बिना उनके यहाँ कौन उनको बैठने देगा। अगर इनको सस्पेंड करके इनका तबादला नहीं किया गया तो मैं देख रहा हूँ अभी हफ्ते 10 दिन के बाद मैं एक बड़ा आंदोलन करूंगा। अपने लोगों के क्षेत्र के लोगों से अपील करूंगा, उनका सहयोग मांगूंगा, चाहे मुझे इसके लिए उनके ऑफिस के बाहर टेंट लगा के ही क्यों ना बैठना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और बड़ी खबर में इस रिपोर्ट पर, इस ट्रांसफर माफिया को लेकर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप विनोद नंबरदार जी हैं, सर्वजन कल्याण सेवा समिति के आप अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है, नमस्कार। हाँ, हम इस रिपोर्ट में दिखा भी रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपने किस तरह से विरोध किया है सतीश रोहिला के गुरुग्राम ट्रांसफर का। क्या लगता है आपको, सरकार के आदेशों को ठेंगा क्यों दिखाया गया? सरकार के आदेशों को ठेंगा तो सरकार ने ही दिखाया है। जिस तरह जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बोलती है कि हम उसके आधार पर काम कर रहे हैं, और फिर जिस अधिकारी को यहाँ से बदला गया और एक भ्रष्टाचार के आरोप में उसे बदला गया, हाँ। उसके ऊपर 41 लाख रुपए की रिकवरी का भी सरकार के द्वारा आदेश है। आज तक उसने एक भी पैसा सरकार में जमा भी नहीं किया है। फिर दोबारा से उसी अधिकारी को उसी जगह पर लाकर बैठा दिया गया। इसका क्या उद्देश्य है? इसका मतलब तो यह है ना कि कहीं ना कहीं सरकार की नीयत और नीति में अंतर है, करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर चल रहा है, वो दिखा है यहाँ हाँ पर। जी। हाँ, तो ये सरकार की छवि के लिए निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं है। लेकिन जब भी हम बीजेपी से ऐसे लेकर सवाल करते हैं, अब आप देखिए तकरीबन 2 दिन पहले हमने सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल से बात की। उन्होंने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकारा हरियाणा न्यूज से बात करते हुए, ये कहते हुए कि इसमें तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं। आप एक बात बताइए, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि हाँ। इस महकमे के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आलोक निगम जी, हाँ, उन्होंने ये तबादला किया होगा। हाँ, उनके संज्ञान में ये बात आई कि तबादला करना है, बिल्कुल।
तो उसके बाद आप ये देखिए ना, क्या उनको जरूरी नहीं समझा कि मंत्री जी को बताएं या सीएम साहब को बताएं कि इस अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। हाँ। और अगर उनके संज्ञान में ये बात आई है फिर भी इनका तबादला हुआ है, तो इसका मतलब तो पूरी ये प्रणाली भ्रष्ट है, मिली भगत है। मिली भगती से काम हो रहा है। हाँ। क्योंकि जिस अधिकारी को, जहाँ पर जिसकी जांच चल रही है, हाँ। कम से कम उस जगह पर तो उस अधिकारी को नहीं बैठाना चाहिए ना। हाँ। ये तो आप भी समझते हैं, सब समझते हैं। और रिकवरी भी नहीं हुई है आज तक एक पैसे की भी एक रिकवरी पैसा का उन्होंने जमा हाँ। नहीं करवाई है। मेरे पास सारे आदेश है, सारे पेपर है, मैं सभी पेपर लेके यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मनीष ग्रोवर जी ये कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि सहकारिता मंत्री को ही ना पता हो कि विभाग में क्या चल रहा है? उनके विभाग का अधिकारी है, उनके बिना आदेश के कैसे तबादला हो जाएगा? हाँ। आप बताइए। आपने विरोध किया है, हाँ किस जी। तरह से आपने विरोध के स्वर अपने उठाए हैं, कहाँ आपने विरोध दर्ज कराए? हमने केवल आपकी ये प्रेस वार्ता देखी है जहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की। क्या कर रहे हैं आप विरोध के तौर पर? मैं विरोध के तौर पे आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ, अगर इसका तबादला नहीं रुका, हाँ। इनको सस्पेंड नहीं किया गया, तो मैं अपने बलबूते पर क्षेत्र के लोगों की मदद लेकर इनके ऑफिस के सामने टेंट लगाकर भी बैठूंगा, और जो मेरे से बन पड़ेगा वो भी मैं करूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे गुड़गांव में इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पनपे, और इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी यहाँ रहेंगे तो हमारे लोगों को ही परेशानी होगी। पिछली सरकार में भी इन लोगों ने मलाई खाई, अब इस सरकार में भी इन लोगों ने मलाई खाने का ठेका उठा रखा है। मैं जानता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि अगर ये अधिकारी वापस यहाँ पर आया है तो यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के स्थानीय मंत्री, इन सब का भी इसमें हाथ जरूर होगा। बिना उनकी सहमति से भी ये उनके बिना नहीं आए होंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सतीश रोहिला छोटी मछली है? नहीं, मैं बड़ी ये नहीं कह मछलियों का रहा। हाथ है। हाँ, ये सतीश रोहिला जी पिछले जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है मुख्यमंत्री, हाँ। उनके गांव के रहने वाले हैं। उस अच्छा। सरकार में भी इन्होंने मलाई खाई। हाँ। अब दोबारा से जिस आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार फिर के आरोप मलाईदार है, पोस्ट पर आ गए हैं। फिर उसी पोस्ट पर आ गए। हाँ। क्या योग्य कोई अधिकारी है नहीं इस पोस्ट को चलाने के लिए? जब इनका तबादला कर दिया गया था तो फिर दोबारा से इनको यहाँ क्यों बैठाया गया? जब ये झज्जर में थे, हाँ जी। जब गुरुग्राम में ये करप्शन हुआ, तब भी हरियाणा न्यूज ने इसका खुलासा हरियाणा न्यूज ने ही किया था। हाँ जी। और उसके बाद हमने देखा कि इनका 41 लाख की रिकवरी की बात आई, उसके बाद इन्हें झज्जर ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे तो जब गुरुग्राम ट्रांसफर होना था उससे पहले हरियाणा न्यूज ने बता दिया था कि ये गुरुग्राम एक बार फिर से अपनी मलाईदार पोस्ट पर सतीश रोहिला का ट्रांसफर हो रहा है। और उसको लेकर हमने बीजेपी के तमाम जहां तक हम पहुंच सकते थे हमने पूछा सवाल, सबने एक सुर में कह दिया पता ही नहीं है, पता करेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे। आज तक एक्शन नहीं लिया गया। इस तरह से अगर ये व्यवस्था चलेगी तो कैसे काम चलेगा? जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उनसे हम क्या उम्मीद करें? एक सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पर विनोद नंबरदार जी ये है कि क्या ऐसा वाकई में कि सरकार इस चीज को समझ नहीं रही है कि सतीश रोहिला की इस पोस्टिंग से सरकार की छवि पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है? ये तो सरकार जवाब दे ना। हाँ। तो इस तरह के अधिकारी को वो बार बार मतलब इसी तरह का वो कर रहे हैं। पहले भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पहले भी मैं एक डिबेट में बैठा था। हाँ। संजीव चोपड़ा जी रिटायरमेंट होने के बाद भी उनको वहाँ पे बैठा दिया गया था। क्या मतलब सरकार के पास कोई अधिकारी नहीं है, या सरकार पता नहीं क्यों इन अधिकारियों को इतना सह दे रही है, जिससे कि बार बार जो अधिकारी जहाँ से जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, हाँ। उनको वहीं दोबारा से लाया जाता है। हमारे गुड़गांव निगम में भी 6-7 अधिकारी सस्पेंड हुए थे, उनकी इंक्वायरी भी उनको फिर दोबारा से भी बहाल कर दिया गया। इसी तरह का ये सतीश रोहिला जी का मैटर है। हाँ। इनके ऊपर तो सीधा गबन है। हाँ। 41 लाख का गबन ये है। नो मार्केटिंग में उन्होंने स्क्रैप बेचा, जो करोड़ों का स्क्रैप था वो लाखों में बेच दिया। हाँ। इस तरह के संगीन 14 लंबित मामले तो अभी इन पर चले हुए हैं। हाँ, चलिए, आप इस मंच पर आए हैं, मैं बीजेपी से जरूर आपके तमाम सवालों का और हमारे भी तमाम सवालों का जवाब लेना चाहूंगी। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। एक बार फिर से बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका। जी बहुत शुक्रिया। सतीश रोहिला को लेकर मैं सवाल पूछना चाह रही हूं। अब तो पुरजोर विरोध होने लगा है कि झज्जर से गुरुग्राम ट्रांसफर क्यों हुआ? गुरुग्राम में हम भ्रष्ट ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे साथ विनोद नंबरदार हैं, ये सर्वजन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। इनका ये कहना है इन्हें अगर ऑफिस के बाहर टेंट लगाकर बैठना पड़े आप लोगों के तो बैठेंगे, लेकिन सतीश रोहिला को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरोप भी कि आप लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं लेकिन दिख नहीं रहा। देखिए,
मेरा ये कहना है कि अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है और बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हम भी यही कह रहे हैं और हम भी यही कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त ये सरकार नहीं करेगी। तो सतीश रोहिला की पोस्टिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसका क्या जवाब है? उसका जवाब ये है हाँ। कि जब तक जो कानूनी प्रक्रिया है किसी भी आरोपी को दंडित करने की, जांच की प्रक्रिया, आरोप लगता है, जांच होती है, जांच होने के बाद उस प्रक्रिया को पूरा करके ही किसी भी नागरिक को या अधिकारी को दंडित किया जाता है। अच्छा। जब तक कोई ऐसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, फुल सर्कल उसका नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, हाँ। तब तक तैनाती गुड़गांव में हो या झज्जर में हो या कहीं बड़ी माफी के साथ मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। नहीं, बड़ी माफी मैंने सुन लिया, मेरे को जवाब मिल गया। बिल्कुल, बड़ी माफी के साथ मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। वीरेंद्र चौहान जी, जांच नहीं हुई थी अगर तो 41 लाख रुपए रिकवरी की बात कहाँ से आई? विनोद नंबरदार जी, क्या जांच प्रक्रिया बाकी है? जांच हो चुकी है चौहान साहब, और उनके ऊपर रिकवरी का महकमे ने डाल रखा है। महकमे ने रिकवरी की भी बात डाल रखी है। आप बोले, आप बोलिए। तमाम पेपर है। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इस सारे मामले की डिटेल्स नहीं मालूम है। सारे डिटेल्स लेकर विनोद नंबरदार बैठे हैं यहाँ पर। सुनिए, हाँ, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। हाँ, कहिए। मेरे पास मामले के तथ्य नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये फिर से दोहरा रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो साधारण नागरिक हो, सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हो, उसको दंडित करने की एक कानून में प्रक्रिया निर्धारित है, एक प्रोसीजर है, जो विभागीय प्रोसीजर है या कानून का प्रोसीजर है, उसको पूरा किया जाना है। इस मामले में भी मैं विश्वास के साथ एक बात कह देता हूँ। सर, आपके पास चौहान साहब, आपके पास डिटेल नहीं होगा, लेकिन ये सारी काली कुंडली हरियाणा न्यूज बार बार दिखा चुका है। हम लोग ये सारी काली कुंडली दिखा चुके हैं। जो डिटेल ना होने की आप बात कर रहे हैं, आप जांच की बात कर रहे हैं, जांच पूरी हो चुकी है। हम 1 साल पहले भी ये खबर दिखा चुके हैं। हम झज्जर से गुरुग्राम आने से पहले भी ट्रांसफर की खबर दिखा चुके हैं। सुन लीजिए चौहान साहब, सुन लीजिए। आप तय मानिए, कोई भी हो, हाँ। ए रोहिला हो, बी रोहिला हो या कोई और हो, हाँ। हम या आप कोई भी इस दायरे में आते हो, किसी को बख्शे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। व्यक्ति इतना बड़ा नहीं होता तंत्र के सामने। तो फिर यहाँ पर ये ट्रांसफर को लेकर इतने सवालों का जवाब मिल क्यों नहीं रहा? हमें संज्ञान नहीं, हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं है, मुझे नहीं पता है, यही जवाब मिलता है। सुन लीजिए, कार्रवाई नहीं होती। सर, आप किस कार्रवाई की? जब जांच, क्या बात करें चौहान जी, जांच हो गई है, महकमे ने 41 लाख रुपए रिकवरी की बात कही है, अब आप नए सिरे से जांच करेंगे क्या? या तो आप ये कहिए। मैंने कब कहा? आप पूरा सुनेंगे तो सुनेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। अगर आप सुनना नहीं चाहेंगे तो वो आपकी मर्जी है, प्रजातंत्र है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक सारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो कौन सी प्रक्रिया आप बता दीजिए, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा कि जांच हो गई और रिकवरी की बात हो गई, कौन सी प्रक्रिया रह गई है? समझना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, रिकवरी अगर डाली गई है, मैं तो मेरे सामने अगर दस्तावेज हो तो मैं अभी बता दूं कि क्या इनकम्प्लीट है, क्या अधूरा रह गया है। लेकिन मेरे सामने ना इस मामले की डिटेल्स है, ना कोई दस्तावेज है। लेकिन एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक किसी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ विभागीय दंडात्मक कार्रवाई कंप्लीट नहीं होती, उसको सूली पे कैसे लटका दोगे? फिर वही विभागीय कार्रवाई, कौन सी कार्रवाई बाकी रह गई है चौहान साहब? आपके पास दस्तावेज नहीं है, ये सारी कुंडली आप हरियाणा न्यूज से ले लीजिए। चौहान जी, अगर आपके पास नहीं है, हरियाणा न्यूज से ले लीजिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता खजान सिंह भी है। खजान सिंह जी, प्रोफेसर वीरेंद्र को सुन रहे हैं आप, किस तरह का जवाब ये सतीश रोहिला के ट्रांसफर को लेकर दे रहे हैं? देखिए, बीजेपी के नेता सामान्य के अंदाज हो जाएगा ना, सामान्य है उसको सब कुछ हरा हरा नजर आएगा। ये अंधे हो गए हैं भ्रष्टाचार में, और भ्रष्टाचार में आतंक डूबे हुए हैं। और इन्होंने ट्रांसफर को बिजनेस बनाया हुआ है। ट्रांसफर के नाम पर जो जिस तरीके से सोना चांदी काट रही है बीजेपी के नेता, मैं समझता हूँ इतना नंगा नाच किसी सरकार में आज तक नहीं हुआ। ये नंगा नाच है सरकार, बीजेपी सरकार का। और बीजेपी के जो सरकार के जो डिफेंडर हैं, जो उनको डिफेंड करते हैं, हमारे विद्वान साथी हैं, वो अंधे हो गए। अगर कोई रात होगी तो अगर नेता ने दिन कह दिया तो दिन कहना शुरू कर देते रात को, और अगर दिन है और नेता ने रात कह दिया तो रात कहना शुरू कर देते हैं। ये भूल गए हैं
जनता का जनादेश का अपमान कर रही है बीजेपी। और अपमान करके जिस तरीके से हरियाणा के लोगों के साथ ये धोखा किया बीजेपी ने, जिस तरीके से हरियाणा के लोगों को ट्रांसफर की चलिए ठीक है खजान सिंह जी। वीरेंद्र सिंह चौहान, आपने जिस विभागीय जांच की बात कही, आपने कार्रवाई की बात करी, ये जांच क्या दोबारा से कराई जाएगी? चूंकि जांच प्रक्रिया पूरी है, रिकवरी की बात सामने आ गई थी, इसके अलावा ये कार्रवाई कौन करेगा? ये सीधा सा सवाल, एक पंक्ति का मेरा सवाल है, इसका जवाब मैं जानने के लिए लौटूंगी आपके पास। फिलहाल मुझे एक ब्रेक पर जाना होगा। विनोद नंबरदार जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा।